Welcome to the lecture. My name is Gurvinder Kaur. I am working as an assistant professor in ITS College of Pharmacy, Ghaziabad. In this lecture, I will discuss about the requirements of the column chromatography. As in the you know that we have discussed about the theory and the principle. What are the principle? What are the theory? कैसे occur हो रहा है column chromatography में separation कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोगों ने discuss किया है. कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है एक सेपरेशन टेक्निक है जहाँ पर कॉलम को यूज़ किया जाता है कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए. कंपाउंड में मिक्सचर में से छोटे छोटे डिफरेंट कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए सेपरेट करने के लिए कॉलम को यूज़ किया जाता है. जहाँ कॉलम को यूज़ किया जा रहा है उसको बोला जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की होती है, एक होती है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक जो है वो एक्टा सिस्टम पे काम करती है जो कि हम उस पर कमांड देते रहेंगे और प्रोसेस होती चली जाएगी और हमें रिजल्ट मिलता चला जाएगा. दूसरा पहला है हमारा मैनुअल. मैनुअल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में चाहिए. एक कॉलम चाहिए हमें जो कि मेन चीज़ है जिसके थ्रू कॉलम होगा. दूसरा हमारा होगा उसके अंदर एड्जॉर्बेंट यानी कि हमारा स्टेशनरी फेस क्या है उसको कैसे सेलेक्ट करना है वो क्या होगा वो ये लेना है. दूसरा हमें उसे कैसे पैक करना है, कॉलम को कैसे पैक करना है, ऐसे ही थोड़ी ना भर देना है उसमें. उसको जो पैक करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे यूज़ करना है ये हमें देखना है. फिर उसके बाद उसको सैंपल को लोड करना, फिर सेपरेट करना, कंपाउंड को रिकवर करना और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड को करना, डिटेक्शन करना कंपाउंड का. ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द कॉलम. कॉलम जो है डिफरेंट टाइप की है, यूज़ होती हैं. डिफरेंट टाइप आर यूज इन बोथ गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. ट्रेडिशनली जो क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, वहाँ पर जो कॉलम यूज़ होता था वो ग्लास का बना होता था, सिंपल ग्लास का यूज़ किया जाता है. बट नाउ द डेज मोर एडवांस डे आर कमिंग एंड वी आर अपडेटिंग ऑल द थिंग्स. तो कॉलम भी हमारे अपडेट हो चुकी है. तो हम यूज़ करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, एक्रेलिक ग्लास, स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक ऑल्सो इज बी यूज एज अ कॉलम फॉर अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. The main thing is the dimension. क्या dimension use करना है for the better separation. The dimension of a length and breadth जो है diameter उसका जो रेशियो होता है वो 5:1 और या फिर 8:1 के रेशियो में लेते हैं. ये स्टैंडर्ड रेशियो है for a good separation of a compound from the mixture. The second important thing is a absorbent. एब्जॉर्बेंट क्या है हमारे पास, कौन सा एब्जॉर्बेंट लेना है हमें उस पर. एब्जॉर्बेंट हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. ऑर्गेनिक के लिए हमारे पास है कार्बन, स्टार्च, सेलुलोज, ये हमारे ऑर्गेनिक एब्जॉर्बेंट्स हैं. इनऑर्गेनिक में एल्मुना, सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर द कॉमन इनऑर्गेनिक एब्जॉर्बेंट वी यूज इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिलिका और एल्मुना को यूज़ किया जाता है. इसको यूज़ करने से पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे. कैसे करना है प्रिपरेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट या फिर एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट करना है. तो एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर द यूज़ विच इज़ डन बाय द हीटिंग अंडर द वैक्यूम. सिंपल हीट करना है अंडर द वैक्यूम एंड हमारा जो एब्जॉर्बेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे अगर हम एल्मुना यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको हीट करेंगे 400 डिग्री सी पे फॉर द 1 आवर. और अगर हम सिलिका यूज़ कर रहे हैं तो हम 200 डिग्री सी पे उसको हीट करेंगे फॉर द 2 to 3 आवर्स के लिए. नाउ कमिंग टू द मोबाइल फेज या सॉल्वेंट सिस्टम. सॉल्वेंट सिस्टम हमें कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम है डिपेंड करेगा. जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम है वो डिपेंड करेगी हमारा सैम्पल क्या है और दूसरा हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो क्या यूज़ करें. फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग अ स्टेशनरी फेज एज सिलिका एक पोलर एब्जॉर्बेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है
और अगर हम अपना सॉल्वेंट सिस्टम भी, अगर मोबाइल फेज भी पोलर कर देंगे तो क्या होगा, हमारी बॉन्ड इंटरेक्शन हो जाएगी, इवोल्यूशन होगा ही नहीं या फिर बहुत कम होगा। तो हमें क्या करना है, लेस पोलर सॉल्वेंट को लेना है, पहले लेना है, ताकि उसमें कोई बॉन्डिंग ना हो, इंटरेक्शन ना हो, उनके बीच में कम इंटरेक्शन हो और हमारा मॉलिक्यूल जो है सेपरेट हो, हमारा एनालाइट जो कंपाउंड हमें सेपरेट करना है वो हो और मोबाइल फेज रन करे। ठीक है, तो जो भी हम स्टेशनरी फेज ले रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट हम लेंगे हमारा सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट प्योर भी हो सकता है, प्योर सॉल्वेंट सिस्टम ले सकते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, एक अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम, अगर हम दो मिक्सचर्स ले रहे हैं, दो सॉल्वेंट सिस्टम को ले रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर करके भी हम यूज़ कर सकते हैं अपना मोबाइल फेस। या फिर हम एक स्टेप पे दूसरा सॉल्वेंट सिस्टम, दूसरे स्टेप पे दूसरा, दूसरे इल्यूशन पे दूसरा सॉल्वेंट सिस्टम, हम कंसंट्रेशन एज वेल एज द सिस्टम पूरा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड it will depend upon the, बता दिया, it will, the choice of the solvent will depend upon the nature and the solubility profile of the sample as well as the what the stationary phase we are using. Now coming to the packing of column, column को कैसे पैक करना है। कॉलम पैकिंग जो है हमारे पास टू टाइप की है, वेट पैकिंग एंड अ ड्राई पैकिंग। दोनों को कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस कोई भी प्रोसेस ऑप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द वेट पैकिंग। वेट पैकिंग कैसे करना है, फर्स्ट वी विल टेक अ कॉलम, क्लीन कॉलम लेना है। उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम पे एक ग्लास वुल, छोटा सा ग्लास वुल को ग्लास रॉड की हेल्प से उस पर सेट करेंगे। हम कॉटन प्लग भी लगा सकते हैं सेटल करने के लिए। कॉटन प्लग और ग्लास वुल, या तो ग्लास वुल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारा स्टेशनरी फेस है वो फाइन पार्टिकल है, वो पोर होके नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने के बाद ये जो हमारा क्लॉक है, स्टॉपर है, जहाँ से इल्यूशन होना है, स्टॉपर जो है वो लॉक हो जाएगा और हमारा इल्यूशन रुक जाएगा। इसकी वजह से इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम पे नीचे की तरफ कॉटन को लगा देते हैं। कॉटन लगाने के बाद वी विल ऐड अ स्मॉल sand. Use a piece of a wire to add a plug of a cotton to the bottom of the column. Clamp the column. ठीक है, क्लैम्प कर देंगे कॉलम। आपके कॉलम में आपने कॉटन को लगा दिया या ग्लास वुल को लगा दिया। ग्लास वुल लगाने के बाद वी विल अपने कॉलम को स्टैंड कर देंगे ऑन अ क्लैम्प। नाउ add a certain amount of a sand. Enough sand is to be filled, cover the portion of the column. थोड़ी अमाउंट ऑफ सैंड को कर देते हैं जो स्टेबिलिटी देगी हमारे बेड को। Place a pinch of a clamp, place a pinch clamp on the tube. Then fill a column 1/4 to the 2/3 with the initial eluent. जो भी सॉल्वेंट सिस्टम लेना है हम उससे उसको 1/3 या 2/3 तक भर देंगे। Now prepare a slurry of a silica in the initial eluent by the pouring a dry silica into a beaker of a eluent. Quickly and carefully pour the slurry into a column. अब हम क्या करेंगे, we will take a beaker और beaker में हम अपना सिलिका लेंगे। सिलिका को हम अपने सॉल्वेंट मोबाइल फेस जिससे हमें रन कराना है उससे हम डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद स्लरी को पोर करेंगे कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर हम धीरे धीरे पोर करते हुए चले जाएंगे। पोर करते हुए हमें क्विकली ये थोड़ा करना है, केयरफुली करना है पैक करते समय। ठीक है, और ये स्लरी बनाएंगे इनको कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ बनानी है और उसको पोर करते हुए चले जाना, और साथ में हम इसकी टैपिंग करते चले जाएंगे ताकि वो जो सिलिका हम ले रहे हैं वो धीरे धीरे सेटल होता जाए। कॉन्स्टेंटली सेटल होना चाहिए। कोई भी इंश्योर होना चाहिए कि जब हम इसको फिल कर रहे हैं 2/3 तक हमें फिल करना है, फिल करने तक में कोई भी एयर बबल का फॉर्मेशन ना हो। एयर बबल होगा तो हमारा बेड डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉलम विल बी नॉट गुड, विल नॉट कंसीडर एज अ गुड कॉलम। व्हेन द सिलिका जेल इज बी अलाउड, पोर करते जाएंगे, हमारा इल्यूएंट भी कॉलम में भरता चला जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉब को खोल के नीचे से सॉल्वेंट सिस्टम को कलेक्ट करते चले जाएंगे। ये करने से पहले ये इंश्योर करना है कि हमारा जो टॉप ऑफ द बॉटम है कॉलम का वो ड्राई नहीं होना चाहिए। 2 to 3 ml ऑफ द
इल्यूट सैंपल जो मोबाइल फेस है वो उसमें होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करते इसी तरह से बार बार हम स्लरी को प्रिपेयर करेंगे और पोर करते हुए चले जाएंगे, साथ में टैपिंग करते जाएंगे ताकि वो सेटल हो जाए। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा हम अलाउड इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए कि पूरा सेटल हो जाए प्रॉपरली, एंड देन वी विल अगेन रन अ मोबाइल एंटी विदाउट लोडिंग अ सैंपल। हम अपने मोबाइल फेस को इल्यूट को थोड़ा सा रन कराएंगे कॉन्स्टेंटली ताकि मोबाइल अपना जो स्टेशनरी फेस है वो प्रॉपरली सेटल हो जाए। ये होता है हमारा वेट पैकिंग। अब दूसरा आता है ड्राई पैकिंग। ड्राई पैकिंग के लिए हम फिर से कॉलम को वैसे ही सेट करेंगे, कॉलम लेंगे, कॉलम के अंदर कॉटन का प्लग लगाएंगे या ग्लास वुल लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, क्लैंप पे खड़ा कर देंगे अपने कॉलम को। उसके बाद हम जो हमारा जो एब्जॉर्बेंट है, ड्राई पाउडर एब्जॉर्बेंट है, उसको डायरेक्टली पोर कर देंगे कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर पोर करने के बाद वी विल टैप जेंटली एंड रेगुलरली टू मेंटेन द सॉफ्ट कॉम्पैक्टनेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट। उसको टैप करते रहेंगे ताकि कॉलम के अंदर जो एब्जॉर्बेंट को फिल किया जा रहा है वो प्रॉपरली फिल हो जाए। उसको साथ में टैप करते रहेंगे प्रॉपर पैकिंग होने लगे। फिर हम उसके ऊपर अपना जो मोबाइल फेस है वो पोर करेंगे। पोर करने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे ऑन दी कॉलम 3/4 ऑफ दी कॉलम तक हम करेंगे। ये 3/4 ऑफ कॉलम हम भर लेंगे एब्जॉर्बेंट, उसके बाद हम कॉलम पे मोबाइल फेस को रन करेंगे। धीरे धीरे रन करते रहेंगे, उसको मोबाइल फेस को डालते रहेंगे उसके अंदर कॉलम के अंदर और टैप करते रहेंगे जब तक कि आपका जो एब्जॉर्बेंट है प्रॉपरली सेटल डाउन ना हो जाए। और फिर इसी तरीके से अगेन हम रन कराएंगे अपना मोबाइल फेस टू स्टैंड कॉलम हमारा प्रॉपरली सेटल हो जाए उसके लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा सैंपल को इंट्रोड्यूस करना। सैंपल को कैसे हम कॉलम पे इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे हमने ड्राई पैकिंग की हो चाहे वेट पैकिंग की हो। जैसे ही कॉलम हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, हमारा कॉलम सेट हो गया है इल्यूएट करने के बाद, हमें हमेशा इंश्योर करना है कि 2 से 3 ml तक सॉल्वेंट सिस्टम जो मोबाइल सिस्टम है वो हमारा कॉलम के ऊपर होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए ऊपर का सरफेस। नाउ सैंपल इंट्रोड्यूस करना है। वंस द सिलिका हैज़ बीन सेटल्ड केयरफुली एट द सैंड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम। ठीक, जो सैंड नीचे भी लगाया था, अब जब पूरा सेटल हो गया है तो वी विल टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सैंड एंड वी विल ऐड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम, चाहे वेट पैकिंग हो चाहे ड्राई पैकिंग हो। ड्रेन इल्यूएंट फ्रॉम द कॉलम अंटिल द नो सॉल्वेंट रिमेन अबाउट द सरफेस ऑफ द सैंड। फिर हम इल्यूएट करेंगे तब तक करना है जब तक कि जो सैंड के ऊपर जो अभी हम 2-3 ml छोड़ रहे थे अपने सॉलिड स्टेशनरी फेस के ऊपर, एब्जॉर्बेंट के ऊपर, अब ऐसे करना है कि जब तक पूरा नीचे ना आ जाए, सैंड का सरफेस टच करने लगे, खाली इतना इल्यूएट करना है हमें अपना मोबाइल फेस को। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ पिपेट वी विल अप्लाई अ सैंपल ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम यूजिंग अ लॉन्ग पिपेट, या फिर आपका अगर आप ब्रॉड कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ फनल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटा कॉलम यूज़ कर रहे हैं 1 to 2 डायामीटर का कॉलम है तब आप वहाँ पर पिपेट का यूज़ करेंगे। सैंपल लिक्विड फेज में है या फिर सैंपल आपका लिक्विड फेज में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फेज में भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फेज के लिए जो भी सॉल्वेंट आपका है, आपने अगर प्लांट का लिया है, एक्सट्रैक्ट लिया है, तो उसको पहले आप रेसिड्यू को कंसनट्रेट करिए विद द हेल्प ऑफ यू विल टेक योर रेसिड्यू इनटू अ, आपका जो सैंपल है, सैंपल जो है उसको आप चाइना डिश में लीजिए। चाइना डिश में थोड़ा आप उसमें सिलिका जेल डाल के उसको हीट करिए और उसको फाइन पाउडर में बना सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ड्राई सैंपल, और इसको आप डायरेक्टली स्पैचुला से आप उसको लोड कर सकते हैं अगर आपका सैंपल ड्राई है। अगर आपका सैंपल वेट है तो आप उसको पिपेट के थ्रू डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। अब सैंपल लोड करने के बाद हमारे पास आता है इल्यूटिंग द सैंपल। कैसे हमें इल्यूट करना है? केयरफुली pipette an inch of a 2 inch or 2 inch of a solvent onto the column instead of pouring a solvent directly onto the sand. बेटर यही होगा
कि आप डायरेक्टली पोर करें सॉल्वेंट सिस्टम को तो बेड डिस्टर्ब हो सकता है, आपने जो सैंपल डाला है वो तिरछा हो सकता है जिससे की वजह से हमारे बैंड तिरछे आने लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम 1 से 2 इंच तक कॉलम के ऊपर जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसको हम पिपेट के थ्रू पोर करेंगे और पोर करने के बाद हम उसको धीरे धीरे से पोर करते हुए चले जाएंगे ताकि हमारा बेड डिस्टर्ब ना हो। Add more eluent if necessary. The composition of the eluent can be changed as the column progress. If the elution component is to be changed, always start with the less polar solvent or mixture to change with the more polar solvent or the mixture of the solvent. The elution जो होगा हमारा 3 टाइप्स का हो सकता है, आइसोक्रेटिक, फ्रैक्शनल एंड ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक जहाँ पर इल्यूशन सिर्फ एक तरीके के सॉल्वेंट सिस्टम में साथ किया जाए, पूरे कॉलम में हम एक तरीके का सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ करें तो उसको आइसोक्रेटिक कहा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलम टू द एंड ऑफ द कॉलम तक हम सिर्फ एक ही सॉल्वेंट सिस्टम को रन करा रहे हैं तो इस तरीके के सिस्टम इल्यूशन सिस्टम को हम आइसोक्रेटिक इल्यूशन कहते हैं। ग्रेडियंट जब हम अपना कंसंट्रेशन थ्रू आउट द कॉलम अपने कंसंट्रेशन को चेंज करते चले जा रहे हैं तो उसको ग्रेडियंट इल्यूशन कहा जाता है। स्टार्टिंग विद द लेस पोलर टू दी मोर पोलर सॉल्वेंट सिस्टम की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। यू कैन सी हियर इन द कॉलम इन द फिगर कि फर्स्ट वाला जो है हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास कॉलम हमने डाला, अपना मिक्सचर डाला और जब जैसे ही सॉल्वेंट को रन कराया तो विल गेट अ डिफरेंट कलर। ए येलो कंपोनेंट, बी हमारा रेड सा कंपोनेंट है एंड सी इज द अनदर डार्क रेड कलर कंपोनेंट। व्हेन द इल्यूशन इज गोइंग ऑन, हम इल्यूशन करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे तो ये जो बैंड्स हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस सेकेंड फिगर में आप देख सकते हो कि पहले जो नीचे है जो येलो कंपाउंड आ गया है, फिर उसके बाद रेड है बी एंड देन सी, ऑल द ए बी सी आर गेटिंग सेपरेटेड आउट एंड वी आर कलेक्टिंग द फ्रैक्शन एट द बॉटम। रन कराते जाएंगे और अपने फ्रैक्शंस को अलग अलग कलेक्ट करते चले जाएंगे अपने वेसल के अंदर। अब आती है बात, जब हम ए को रन करा रहे हैं, एक सॉल्वेंट सिस्टम को रन करा रहे हैं तो हमारे पास नीचे फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर हमने सेपरेट कर रहे हैं प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं तो हमने अपने एक्सट्रैक्ट को पालक की लीफ का एक्सट्रैक्ट बना लिया, स्पेनिश लीफ का एक्सट्रैक्ट बनाया बाय रब करके उसको पीस के पिस्टल मोर्टार पे पीस लिया विद द हेल्प ऑफ द हेक्सेन और एसीटोन एंड वी आर गेटिंग हियर। जैसे ही हम इस पे डालेंगे और अगर हम उसमें हेक्सेन से रन करा रहे हैं तो हमारा येलो पिगमेंट नीचे आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेक्सेन से रन करा रहे हैं तो हमारा येलो पिगमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, हम येलो जब तक आता रहेगा हम उसको सेपरेट करते रहेंगे। सेपरेट करने के बाद एक वेसल में सेपरेट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें डायरेक्टली येलो पिगमेंट नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में जब हम अपना सॉल्वेंट को रन करा रहे होंगे तो स्टार्टिंग पे कुछ फ्रैक्शंस हमारे मोबाइल फेस का ही हमें मिलेगा, सिंपल हेक्सेन ही हमें मिलेगा। हम उसको अपने नीचे कोनिकल फ्लास्क या बीकर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल फ्रैक्शन है तो हम टेस्ट ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, उनमें हम सेपरेटली कलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। जैसे ही हमारा येलो पिगमेंट नीचे आएगा वी विल टेक अनदर कोनिकल फ्लास्क एंड वी विल कलेक्ट अ येलो पिगमेंट इन दैट फ्लास्क। Again we will run with the solvent system. If you are changing the concentration, if you are changing the मोबाइल फेस द कंसंट्रेशन या फिर डायरेक्टली आपने हेक्सेन से, यहाँ पर अगर हम मैं क्लोरोफिल पिगमेंट को सेपरेट कर रही हूँ तो मैं हेक्सेन से अब एसीटोन पे चली जाऊँगी पोलर सॉल्वेंट सिस्टम पे। जब मैं पोलर सॉल्वेंट सिस्टम पे मूव कर रही हूँ तो जो हमारा ग्रीन पिगमेंट है वो सेपरेट आउट होगा। अब फिर से नीचे की तरफ जब आएगा तो फ्रैक्शंस है हमारे पास अलग आएंगे, जो कंपोनेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि येलो कंपोनेंट निकल गया वो फ्रैक्शन निकाल दिया तो जो दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो ब्लैंक होगा, उसमें भी कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे जो हमें विजुअलाइज नहीं हो पा रहे हैं। जब एसीटोन डाल रहे हैं तो हमारा ग्रीन पिगमेंट सेपरेट आउट हो रहा है और जब ग्रीन पिगमेंट आ रहा है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीके के 3 कलर्स आपको दिख रहे हैं, ए बी सी कंपोनेंट है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट है। फर्स्ट इल्यूशन में आपने फर्स्ट में देखा कि ऐसे ही है, नीचे इल्यूट करते चले गए हम,
पहले इल्यूशन में ए कंपोनेंट आएगा, फिर उसके बाद बी एंड देन सी वी कैन बी सेपरेटेड। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हो कि जो हमारे ए और बी का फ्रैक्शन जो कलेक्ट हुआ है उसके बीच में जो फ्रैक्शंस हैं उनमें दोनों का कंटेंट आएगा, ए एंड बी दोनों कंपोनेंट का कंटेंट उसमें होगा। इस तरीके से हम अपना डिटरमाइन कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब आती है बात डिटेक्टर की, कैसे हमें इन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो वी कैन यूज़ अ फोटो कलरीमीटर, वी कैन यूज़ डिफरेंशियल रिफ्रैक्टोमीटर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम, क्या इफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डायमेंशन ऑफ द कॉलम विच इज़ वेरी नेसेसरी टू डिटरमाइन, जो कि बहुत इफेक्ट करेगा हमारे सेपरेशन के लिए। द डायमेंशन, वेरियस डायमेंशंस आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस सुटेबल फॉर द कॉलम टू बी डन। क्या हमें करना है उस पर डिपेंड करेगा हमारा कॉलम का सिलेक्शन। बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास सैम्पल ज़्यादा है और कंपोनेंट हमें ज़्यादा आइसोलेट करने हैं तो हम बड़ा कॉलम यूज़ करेंगे। इफ़ वी हैव अ स्मॉल कंटेंट ऑफ अ सैम्पल एंड वी हैव टू ओनली सेपरेट 1 or 2 component from the sample solution, we have focus that I have to, from the plant leaf I have to only separate out a xanthophyll or I have to separate a chlorophyll only, none other substances from that compound, from that leaf, then we will go for the small column. The height and the column ratio has been discussed, that should be 5:1 or 8:1। जो लेंथ हो कॉलम की वो 5 का पैरामीटर हो और जो आपकी विड्थ हो, जो डायामीटर हो, वो 1 हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर 5 सेंटीमीटर आपकी 5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है तो 1 सेंटीमीटर उसका डायामीटर होना चाहिए कॉलम का। 25 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है कॉलम की तो 5 सेंटीमीटर आपका डायामीटर होना चाहिए उसका पोर करने के लिए कॉलम का। तो जैसे जैसे हम, और जब हम अगर लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है तो हमारा जो इम्प्रूव सेपरेशन हो रहा है, रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। एज द प्लेट इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कॉलम को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट n इंक्रीज होगा तो हमारा सेपरेशन अच्छा होगा, रिजोल्यूशन अच्छा होगा हमारे लिए। सो वी हैव टू फोकस कि हमें किस तरीके के कंपोनेंट को सेपरेट करना है और हमारे जो हाइट और रेशियो है वो मेंटेन रहे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, लेना होगा। दूसरा, पार्टिकल साइज, जो एब्जॉर्बेंट है हमारा वो पार्टिकल साइज, जो एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल साइज की बात हो रही, द लेस विल बी द पार्टिकल साइज, मोर विल द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन एंड मोर विल बी द सेपरेशन। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, सेपरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा, जो एडी डिफ्यूजन और जो हमारा बी फैक्टर लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन हो रहा था, बेसिकली एडी डिफ्यूजन जो होगा वो नहीं हो पाएगा। अगर हमारा फाइन पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकल्स होंगे और छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ पर पाथवेज ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। रैंडम पाथवे जो एनालाइट को मिल रहा है वो कम मिलेगा, स्ट्रेट पाथवेज जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे और बैंड की ब्रॉडनिंग कम होगी। तो पार्टिकल साइज इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर to determine the efficiency of the column. The next factor is temperature. Temperature is also important. रूम टेम्परेचर पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कुछ हमारे सब्सटेंस होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेडेट हो जाते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन्स हैं, जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएंगे वो डिग्रेडेट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम बेटर यही होगा कि हम रूम टेम्परेचर पे या उस पर रूम टेम्परेचर पे हम अपना परफॉर्मेंस दें। सम ऑफ द कॉलम ऑल्सो डैमेज एट द हाई टेम्परेचर, it will be advisable to maintain the lower temperature or do on the room temperature for a good and proper separation, ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो डिग्रेड ना हो। अगर हम प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हैं, वो हाई टेम्परेचर की वजह से डिग्रेडेट हो गया, मिक्सचर हमारा डिग्रेडेट हो गया, तो जो कंपोनेंट आ रहे हैं वी विल नॉट इंश्योर कि हमारे पास प्योर कंपोनेंट आ रहे हैं, जो हमें चाहिए वो एक्चुअली हमें मिल पा रहा है, जो सेपरेट कर रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इट विल बी मच बेटर to maintain the temperature where the column is running.
नाउ कमिंग टू दी सॉल्वेंट सिस्टम, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम. सॉल्वेंट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कैसा नेचर सेलेक्ट करना है. इट विल बी डिपेंड अपॉन दी हमारा मटेरियल कौन सा है, हमें कौन सा मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल को सेपरेट आउट करना है. अगर हम प्रोटीन मटेरियल ले रहे हैं, प्रोटीन को सेपरेट आउट करना है, तो इट विल बी बेटर टू टेक अ बफर सोल्यूशन फॉर द सेपरेशन. अगर और दूसरी इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमने स्टेशनरी फेस क्या लिया है कंपोनेंट को पैक करने के लिए. सिलिका ले रहे हैं, सिलिका पोलर है, तो हम सॉल्वेंट जो रन कराएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में रन कराएंगे, हम उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट से रन कराएंगे. नॉन पोलर से होगा तो उसके जो जो एनालाइट और स्टेशनरी फेस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगी. मोबाइल फेस का जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो स्टेशनरी फेस से इंटरैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो जल्दी इल्यूएट हो जाएगा. अदरवाइज अगर हम पोलर स्टेशनरी फेस है और पोलर ही ऐड कर देंगे तो वो आपस में इंटरैक्ट करने होंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे और फिर इल्यूएट नहीं हो पाएगा. तो व्हाट इज हैपनिंग when there is the affinity, when the analyte have an affinity towards the stationary phase, अगर ज़्यादा है मोबाइल फेस की तो वो मूव नहीं करेगा. तो हमें कम एफिनिटी हमारे पास ऐसा मोबाइल फेस होना चाहिए जो उसके साथ इंटरैक्ट ना करे, स्टेशनरी फेस के साथ इंटरैक्ट ना करे और नीचे आ जाए. दूसरी बात है जो सॉल्वेंट सिस्टम में हमें देखनी है विस्कोसिटी. ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो वो मूव नहीं करेगा, राइट. तो हमें लो विस्कोसिटी का सॉल्वेंट सिस्टम लेना होगा. लो विस्कोसिटी होगी तो फ्लो रेट प्रॉपर होगा, फ्लो रेट होगा अच्छा, प्रॉपर मेंटेन होगा, रनिंग अच्छी होगी तो सेपरेशन अच्छा होगा, ठीक है. द फ्लो रेट इज इफ द स्लो फ्लो रेट होगा, हमें जो फ्लो रेट को मेंटेन करना है वो हमारा मीडियम फ्लो रेट होना चाहिए. अगर हम फ्लो रेट को स्लो कर देंगे तो क्या होगा, बैंड की ब्रॉडनिंग होनी चाहिए शुरू हो जाएगी. जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा लॉन्गिट्यूडियल डिफ्यूजन हो रहा था एंड सी फैक्टर्स जो वैन डीमेरिट इक्वेशन थी उसमें आप बी एंड सी फैक्टर्स की वजह से मास ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि ऑफ दी फ्लो रेट, हाई फ्लो रेट ऑफ दी सॉल्वेंट सिस्टम की वजह से, ठीक है. तो उसको अवॉइड करने के लिए, बैंड ब्रॉडनिंग को अवॉइड करने के लिए हमें अपने सॉल्वेंट सिस्टम का फ्लो रेट जो है वो मिनिमम रखना पड़ेगा, मीडियम रखना पड़ेगा. ज़्यादा कर देंगे तो ब्रॉडनिंग होगी, ज़्यादा कर देंगे तो बहुत जल्दी भागना शुरू कर जाएगा और सेपरेशन हमारा हैम्पर्ड हो जाएगा. अगर बहुत स्लो रख देंगे तो बैंड ब्रॉडनिंग हो जाएगी. तो इस वजह से ये मैंडेटरी है और मेंटेन करना पड़ेगा कि जो फ्लो रेट है वो मीडियम फ्लो रेट होना चाहिए. The next is the packing of the column. Packing of the column is also very necessary for a good column chromatography for a result of a good column chromatography. अगर पैकिंग प्रॉपर नहीं है तो क्रैक्स आ सकते हैं, क्रैक आएंगे तो बैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा और कंपाउंड इल्यूएट प्रॉपरली नहीं हो सकता है. तो हमें पैकिंग करते समय ये इंश्योर करना होगा कि कॉलम ड्राई ना होने पाए, उसके बीच हमारा जो मोबाइल फेस है 1 to 2 सेंटीमीटर 1 to 2 ml तक उसमें कॉलम में हमेशा प्रेजेंट रहे. कॉलम ड्राई नहीं होना चाहिए. कॉलम को फिल करते समय आइदर वी आर फिलिंग विद द वेट प्रोसेस और वी आर फिलिंग विद द ड्राई प्रोसेस. इट शुड बी यू हैव टू इंश्योर दैट देयर शुड नो कोई बबल्स ना होने पाए, उसमें कोई बबल नहीं होना चाहिए. एप्लीकेशन. नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन, the column chromatography is used to separate the mixture of a compound. It is used to isolate, it is used for the isolation of an active constituent, removal of the impurities और the purification process के लिए हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई न्यू कंपाउंड को हम आइसोलेट कर रहे हैं, ले रहे हैं तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टीएलसी के लेके हम उसको हेल्प सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आइसोलेशन ऑफ द मेटाबोलाइट फ्रॉम द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के लिए भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं. एस्टिमेशन ऑफ अ ड्रग इन अ फॉर्मुलेशन एंड द क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्ट के लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है. क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें, और जो भी कंपोनेंट हमारे सेपरेट आउट हो रहे हैं उसको हम टीएलसी के लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के?
any type of mixtures can be separated by the column chromatography. Any quantity of a mixture can also be separated. चाहे 1 मिलीग्राम हो चाहे 10 मिलीग्राम हो, कितनी भी क्वांटिटी हो, हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर में से अपने कंपोनेंट को. वाइड चॉइस ऑफ मोबाइल फेज हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे रही है इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करने के लिए. डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे टाइडियस प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है केमिकल्स को कंस्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट होने के लिए. सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होने की वजह से ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जा रही है. यूज़ एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए भी ये एक्सपेंसिव हो जा रही है. ड्राई एंड बबल प्रेजेंस आर पॉसिबल. ड्राइंग और बबल का प्रेजेंस कॉलम में हो जाने की वजह से कॉलम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेजेस है. होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. थैंक यू.